शहर कायद की पहचान बनने वाला नक्शा कराची के नक्शे से मिटाने की तैयारियां। खुर्रा अर्ज की तर्ज पर बनी यादगार इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जोही का शिकार। इस्लामिया कॉलेज फाउंटेन पर नस्ब ग्लोब कभी कराची की खास पहचान था। यादगार का हुस्न और जाहो जलाल। जदीद तरक्याती कामों की नजर ग्लोब 1964 में तामीर किया गया। आखिरी बार 2017 में तज़य्युन आराइश की गई। ग्लोब मुतादिद फिल्मों दर्जनों इश्तिहारात की जीनत बना। वहीद मुराद, नदीम और कमाल जैसे अदाकारों के कमाल गीत भी यहाँ फिल्माए गए। टूट फूट जा बजा उगी झाड़ियां, बेहंगम दरख्त, ग्लोब खस्ता हाल। शहरी ग्लोब के साथ तस्वीर कशी से महसूस होते। इंतजामिया से यादगार की बहाली की दरख्वास्त। रेड लाइन ठीक है, लोगों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है उसको, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसको यहाँ से कहीं और, मतलब इस पहचान को कहीं और मुंतकिल किया जाए, ना कि इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। जो लोग इस्लामिया कॉलेज के अंदर पढ़े, जो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुए, आज वो दुनिया के अंदर बेहतरीन मुकामों पर लोग मौजूद हैं, तो वो समझते हैं कि इसको बाकी रहना चाहिए। ये नक्शा यहाँ पे 1967-68 में बनाया गया था। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इसे मुंतकिल किया जा सके। हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने इसका जायजा लिया 2-3 मरतबा, और अभी क्योंकि रेड लाइन के उसमें आ रहा है तो मजबूरी ये है कि स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो गया, अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है कि इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। ग्लोब अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका, किसी और जगह मुंतकिल नहीं कर सकते। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची अली हसन साजिद की सिटी 21 से गुफ्तगू। बोले, हमारे इंजीनियर ग्लोब की जांच कर चुके, किसी और जगह मुंतकिली से टूट जाएगा। MQM का सिंध हुकूमत से ग्लोब की मुंतकिली का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली मोहिद अनवर का वज़ीर बल्दियात से बात करने का इंतज़ार। विरसे की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। विरसे की हिफाजत करना, शहर की हिफाजत करना, अपने लोगों की हिफाजत करना, ये सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अब ये रेड लाइन की वजह से भी मैंने सुना है कि ये यहाँ से इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट सिटी गवर्नमेंट से भी है और टाउन से भी है कि भाई इसको डिमोलिश नहीं किया जाए, ये तारीखी विरसा है, इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। हर दूसरी गाड़ी पर काला शीशा, शहर और शहरी दोनों गैर महफूज। बगैर परमिट के गाड़ियों के शीशे काले करवाए जाने लगे। बगैर परमिट देखे गाड़ियों के शीशे दुकानदार काले कर रहे हैं। मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के स्टिकर्स भी गाड़ियों पर जज्बा। तारिक रोड पर स्टिकर्स और नंबर प्लेट्स की खुलेआम फरोख्त। रंगीन शीशों वाली गाड़ियों की बढ़ती तादाद ने शहरी परेशान कर दिए। जस्ट बिकॉज वो लोग गाड़ी में हैं और उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो वो गलत बात है, तो गवर्नमेंट को लेना तो चाहिए। देखिए, काले शीशे के अंदर कौन बैठा हुआ है, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, ठीक है। अंदर बैठ के कोई कुछ भी कर रहा हो, तो ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को रोकना तो चाहिए। काले शीशे वाली गाड़ियों को यूँ नहीं होता कि उसमें जो है बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, ना ट्रैफिक वाले उनको रोकते हैं, ना ट्रैफिक वाले उनको टोकते हैं। गाड़ियों पर रंगीन शीशे इस्तेमाल करने वालों की शामत। फैंसी नंबर प्लेट, पुलिस सायरन और लाइट इस्तेमाल करने वालों के गिर्द घेरा तंग। DIG ट्रैफिक ने कानूनी नुकात वाजे कर दिए। सरकारी अफसरान भी जाती गाड़ी पर स्याह शीशे और फैंसी नंबर प्लेट लगाने के मजाज नहीं। शहरियों से कानून की पासदारी करने का मुतालबा। रंगीन शीशे और पुलिस सायरन उतारने की दरख्वास्त। किसी भी इदारे को ब्लैंकेटली ये इजाज़त नहीं है, माँ सिवाय ऐसी जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जो बाहर के ममालिक के सफारतकार हैं यहाँ पे, और ये जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है उनको, उसको स्पेशली जो है वो इजाज़त होती है इस सिलसिले में, और उसके अलावा किसी भी महकमे को ये इजाज़त कतन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़राअत को डीरेगुलेट करने की मुखालफत। बिलावल भुट्टो ने कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, ज़राअत मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खतरे में है। हमें मुश्किल मौसमी हालात में अपने किसानों की मदद करना होगी। बड़े बड़े माफिया, सनतकार और ताजिर साजिश कर रहे हैं। बराह रास्त किसानों को सब्सिडी देने की तजवीज़ दे दी। हारियों के लिए जदीद ज़राई आलात और मशीनरी की फराहमी जारी रखने का ऐलान। आम तौर पे लोग समझते हैं कि हम सिर्फ सैलाब से डरते हैं, हम हर सीजन परेशान हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि डीरेगुलेट के बजाय आप रेगुलेट करें, और आज से ये वादे कर रहे हैं कि आगे जाके जितने भी मुश्किल वक्त होंगे, आपका सिंध हुकूमत सिंध के हारी के साथ
हम साथ खड़े होंगे। वज़ीर आला सिंध का जदीद टेक्नोलॉजी से तालीमी इनकलाब लाने का ऐलान। गूगल के साथ मुफाहमती याददाश्त को एजाज करार दिया। 14,000 फैकल्टी मेंबरान और 2 लाख तलबा बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। गूगल वर्क स्पेस के जरिए असातिज़ा की तदरीसी तरीक़ाकार में इजाफा होगा। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन और टेक वैली गूगल के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रेड लाइन BRT मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल होगा। शजील मेमन का ऐलान। मंसूबे को कराची के लिए गेम चेंजर करार दिया। तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाने की हिदायत। ताखीर से बचने के लिए मसाइल को 1 हफ्ते में हल करने का हुक्म। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में बेज़ाब्तगियां। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर आला सतही तहकीकाती कमेटी कायम। चेयरपर्सन वज़ीर आला मुआयना टीम डॉक्टर शीरीन मुस्तफ़ा कमेटी की सरबराह मुकर्रर। कमेटी में सेक्रेटरी औकाफ मुरीद रहमू, डायरेक्टर साइबर क्राइम मजीद अकबर शामिल। कायम मुकाम रजिस्ट्रार PMDC IBA सखर और कराची के माहिरीन शामिल। कमेटी फोरेंसिक तहकीकात के बाद जिम्मेदारों और सजा व जजा का तयन करेगी। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश करेगी। सीनियर डायरेक्टर सफारी इकबाल नवाज को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 19 के इमरान अहमद सीनियर डायरेक्टर जू सफारी तैनात। इकबाल नवाज को HRM डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1, 2 नहीं 3 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियां। LDA मुख्तलिफ मद में 2 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद की वसूलियों में नाकाम। ऑडिट जनरल की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। LDA स्टैंप ड्यूटी की मद में भी 22 लाख रुपए वसूल करने में नाकाम रहा। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन। 16 साइट सील। कार्रवाइयां लियारी टाउन और बिहार कॉलोनी के इलाकों में की गई। अलामा इकबाल कॉलोनी, नवा लेन, बकरा पीड़ी, चाकीवाड़ा, मस्जिद गली में कार्रवाइयां। DG सिंध कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी से लियारी से मुंतखब अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। सूबाई वज़ीर बल्दियात से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची की 10 नशिस्तों के लिए 96 कागजात नामजदगी जमा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर की नशिस्तों पर इलेक्शन 14 नवंबर को होगा। डिस्ट्रिक्ट साउथ की UC 13 में चेयरमैन की नशिस्त पर जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार नूरुल इस्लाम और यूसुफ बरोही ने स्क्रूटनी कराई। ICCBS जामे कराची के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सीनियर हाजिर सर्विस को एक्ट और कोड के मुताबिक डायरेक्टर तैनात किए जाने का मुतालबा। जामे कराची के इंतजामी उमूर में सरमायादारों की मुदाखलत को नाकाबिल कबूल करार दिया। मुस्तकिल डायरेक्टर की तैनाती का भी मुतालबा। सरकारी कॉलेजेस में पहली बार 4 साला बैचलर्स प्रोग्राम की तैयारियां। 12 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के लिए 15 फैकल्टीज मुकर्रर किए गए। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस रब नवाज बोले तलबा कम फीस में 4 साला बैचलर प्रोग्राम कर सकेंगे। कराची में तकरीबन 12 कॉलेजेस हैं जहां पर अब हम BS प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और तकरीबन 15 फैकल्टीज़ हैं जिसमें ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बड़े शहर में 38 रोज़ा बड़ा सकाफती मेला हैमलेट की खुद कलामी के नाम से खेल शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। उस्मान पीरज़ादा ने तहरीर किया, खुद हिदायतकारी भी की। शेक्सपियर के मशहूर किरदार हैमलेट को एक जदीद तनाजुर में पेश। कराची के बल्दियाती निज़ाम से शहरी शदीद परेशान है। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का निचली सतह पर इख्तियारात पहुँचाने का मुतालबा। बोले बारिशों से सड़कें खस्ता हाल हो जाती हैं। अदल का निज़ाम ही मसाइल हल कर सकता है कि इलेक्ट्रिक में माफिया बैठा हुआ है। आइन की जो आर्टिकल 140A है जिसके तहत सियासी, मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात को लोकल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल करना होता है, वो मुंतकिली नहीं की गई है, जिसके नतीजे में आम लोग, शहरी परेशान रहते हैं और शहर एक खंडर का मंजर पेश करता है। पिछले दिनों बारिशें हुई और अरबों रुपए का वो काम जो मेयर साहब भी फरमा रहे थे और सूबाई हुकूमत भी बार बार कह रही थी, वो बारिश में बह गया। पीपल्स पार्टी के 18 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां उरूज पर। सानहे कारसाज के शोहदा की याद में हैदराबाद में जलसा होगा।
बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने वाज़ेह किया, जलसे में सिंध भर से काफिले शरीक होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, कंपनियों ने तेल और घी की कीमतें बढ़ा दी। ए ब्रांड का कुकिंग ऑयल 30 रुपए इजाफे से 530 रुपए लीटर हो गया। बी ब्रांड का ऑयल 50 रुपए महंगा होकर 450 रुपए लीटर हो गया। ए ब्रांड का घी 20 और बी ब्रांड का 60 रुपए किलो महंगा। दुकानदार कहते हैं कंपनियां कम माल सप्लाई कर रही हैं। ₹470 पर लीटर ऑयल मिल रहा है और 470 रुपये घी मिल रहा है। अब दिहाड़ी पेशा आदमी की 1000 रुपये दिहाड़ी है। अभी मुझे बताओ कि अगर 1 किलो घी और 1 किलो ऑयल ले गया वो, तो उसका तो पूरा हो गया। ए ब्रांड हो चाहे बी ब्रांड हो, और इसकी वजह ये बताते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटों में जो है ये बाहर मुल्कों में ये फसलें ख़राब हुई हैं, एकदम हर मुल्क की लेवाली वगैरह निकली है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है तेल की कीमत में इतनी तेज़ी आई। पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल पर 17 रुपए लीटर का बड़ा मार्जिन मांग लिया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का हालिया मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे लीटर। पेट्रोलियम डीलर्स ने चेयरमैन ओगरा को हंगामी खत लिख दिया। ओगरा ने OMC के नए मार्जिन में 1 रुपए 40 पैसे इजाफा तजवीज़ किया। डीलर्स के मार्जिन में 1 रुपए 35 पैसे का इजाफा तजवीज़ किया गया। 17 रुपए इजाफे में डिजिटलाइजेशन भी शामिल नहीं होगी, डीलर्स का वाज़ेह ऐलान। तैयारी टाउन में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का आगाज। म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद NG खान का 13 UC से टैक्स वसूली के लिए तजर्बेकार लोग शामिल करने का ऐलान। कहा टैक्स सर्विस के लिए 3 माह दरकार होंगे। कमर्शियल और रिहायशी यूनिट से कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेंगे। 12 साल के दौरान इमारतें भी खड़ी हो गई, लोग भी, आबादी भी बढ़ गई। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स हम अपना पूरा कंप्लीट सर्वे कंप्लीट करके, और साथ साथ हम अपना काम भी शुरू कर रहे हैं जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन हमने शुरू कर। सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में PSSO नेशनल स्कूल गेम्स मुकाबले। अंडर 19 बॉयज़ बास्केटबॉल में सेडर कॉलेज ने नेक्सर कॉलेज को हरा दिया। खिलाड़ी जीत पर खुश, सेमीफाइनल में भी अच्छा खेल पेश करने के लिए पुरुम्मीद। इंशाल्लाह पिछले साल भी हमने जीता है PSSO, इस साल भी जीतना है। वो बहुत मुश्किल टीम से आगे, नेक्सर भी है, KGS भी है, दोनों को इंशाल्लाह हराएंगे। बहुत अच्छा खेला, तभी हम क्वालिफाई कर रहे हैं सेमीफाइनल के लिए, और मतलब हम टूर्नामेंट से बहुत खुश हैं। और सफ़ेद छड़ी क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद की पहचान। नाबीना अफराद की सलाहियतों को सराहने का आलमी दिन। नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल से मुआशरे को आगाही मकसूद। 15 अक्टूबर 1965 से सिंध को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में शामिल किया गया।